हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ हाई स्कूल लव ऑन के 4th एपिसोड के साथ। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ इस सीरीज को इतना प्यार देने के लिए। चलिए 4th एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होते ही हमें दिखता है लिसु भी ओल्डर एंजल के पास जाती है, पर वो उसे अवॉइड करके गायब हो जाता है। वो यूं लिसुबी को किसी को पुकारते हुए देख उसे लगता है लिसुबी की याददाश्त वापस आ गई है, पर लिसुबी बेहोश हो जाती है। वो यूं उसे घर ले जाता है। दादी को खांसते हुए सुन के वो लिसुबी को उसके कमरे में सुलाता है। सुबह उठने के बाद लिसुबी को याद आता है ड्रेन का ढक्कन उठाने में ओल्डर एंजल ने मदद की थी। अगले सीन में वो यूं लिसुबी को मोबाइल देता है और दोनों एक प्यारे से सेल्फी लेते हैं। स्कूल जाते वक्त लिसुबी संग्योल और जीसी को उनका नंबर सेव करने के लिए कहती है। जब वो स्कूल में जाने ही लगते हैं, लिसुबी वुयों को टीचर जीहे के गाड़ी के नीचे आते आते बचाती है। टीचर जीहे बहुत डर जाती है, या फिर कहें वुयो और संग्योल को एक साथ देख वो डर जाती है। इस वजह से उनका गाड़ी पे ध्यान नहीं था। खैर आगे बढ़ते हैं। क्लास में सबको एग्जाम के बारे में बताया जाता है। लंच के दौरान वुयो को सुबह का टेस्ट कुछ अजीब लगता है। जीसू मेनू 2 बार चेक किया है, डोंट वरी कहता है। तभी लिसु भी संग्योल को देख उससे भी उनके साथ लंच के लिए बुलाती है। हम एक स्टाफ को लंच का मेनू चेंज करते हुए देखते हैं। इन सबको टीचर जीहे देख रही थी, तभी उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वुयो की भी तबीयत बिगड़ जाती है। दादी को वुयो की तबीयत खराब होने का मैसेज मिलता है और वो हॉस्पिटल के लिए निकलती है। वुयो और टीचर जीहे आसपास के बेड पे होते हैं। टीचर जीहे पर्दा हटा के मन में पूछ रही थी, क्या तुम सच में वुयो हो? तभी लिसुबी और दादी आती हैं। टीचर जीहे झट से पर्दा ठीक करती हैं। दादी वुयो को मेनू ठीक से चेक ना करने के लिए डांटती हैं और बताती है इसकी माँ को भी सेम एलर्जी थी, वो भी क्रैब नहीं खा सकती थी। लिसुबी दादी को बताती है कि उनकी एक टीचर भी सेम एलर्जी की वजह से एडमिट है। जब लिसुबी पर्दा हटा के दादी को दिखाने वाली होती है, तभी टीचर जीहे छिप जाती है। यह हमें पता चलता है, जिसका हमें पहले से अंदाजा था, टीचर जीहे ही वुयो की माँ है। अगले सीन में स्कूल में बुली गैंग चुनसिक को सता रही थी और उसके पैसे ले रहे थे। लिसुबी बीच में आती है। वुयो चुनसिक को ले जाने के लिए कहता है। संग्योल बीच में आके जेसुक को पैसे देके सब रोकने के लिए कहता है। इस बात पे जेसुक को बहुत गुस्सा आता है। वो संग्योल की उंगलियों को लॉकर के दरवाजे में दबा देता है। यहाँ हमें पता चलता है ये दोनों मिडिल स्कूल से दोस्त हैं और संग्योल ने जेसुक की जान भी बचाई थी। संग्योल के जाने के बाद जेसुक लॉकर को लात मारता है। ये पीटी टीचर देख लेते हैं और उसे स्टाफ रूम में बुलाते हैं। संग्योल और वुयो बाथरूम में मिलते हैं। संग्योल के हाथ में लगा होता है। वुयो संग्योल को लिसुबी से दूर रहने के लिए कहता है कि वो लिसुबी की अच्छे से केयर कर सकता है। संग्योल ऐसा लगता तो नहीं कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ स्टाफ रूम में पीटी टीचर जेसुक की क्लास ले रहे थे, तभी उन्हें मैथ टीचर का कॉल आता है। तभी वो एक पेन ड्राइव सेखुन को देते हैं। सेखुन क्लास का सेकंड टॉपर है और संग्योल फर्स्ट टॉपर। बाहर आने के बाद जेसुक देखता है कि सेख्युन पेन ड्राइव मोबाइल में लगा के कुछ देख रहा है। जेसुक उसका पीछा कर देखता है कि सेख्युन पेन ड्राइव में एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देख रहा है। जेसुक उसके साथ एक डील कर लेता है कि वो किसी को नहीं बताएगा अगर जेख्युन उसे उसके ग्रेड्स इंप्रूव करने में मदद करेगा। अगले सीन में संग्योल के पापा ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, पर इस पर संग्योल को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके पापा ने उसके असली माँ के लिए कभी ब्रेकफास्ट तैयार नहीं किया और वो झगड़ा करके स्कूल के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ लिसुबी रेस्टोरेंट के रोज के काम कर रही थी। दादी दोनों को एग्जाम के लिए तैयार होने के लिए कहती है। यहाँ दादी की तबीयत ठीक नहीं लगती। अगले सीन में स्कूल में एग्जाम का दिन था। जेसुक सियोखुन को धमका रहा था, तभी लिसुबी और वुयो आते हैं। वो सब क्लास में बैठ जाते हैं। सुपरवाइजर टीचर जीहे होती हैं। वुयो जेसुक और सेखुन के बीच में कुछ चल रहा है ये नोटिस करता है। जेसुक की कॉपी करने की ट्रिक ये थी कि सेखुन 2 आंसर शीट रखेगा और जेसुक आंसर शीट नहीं मिली कहकर और एक आंसर शीट लेगा। सेखुन ब्लैंक आंसर शीट में आंसर टिक करके जेसुक को पास कर देगा और ऐसा होता भी है। पर टीचर जीहे आंसर शीट पास करते वक्त देख लेती है और जेसुक के पास 2 आंसर शीट देखकर दूसरी आंसर शीट किसकी है ये पूछती है। अब सेखुन के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है, पर जेसुक संग्योल का नाम लेता है कि संग्योल ने उसे ये आंसर शीट दी है। दोनों को स्टाफ रूम में ले जाया जाता है। टीचर जीहे संग्योल को इस बात से इनकार करने के लिए कहती है, पर संग्योल को टीचर जीहे पर जो गुस्सा होता है वो उस कारण वो अपना ही नुकसान कर रहा था। स्कूल के बाहर लिसुबी, वुयोन और जीसू संग्योल ऐसा नहीं कर सकता ये बातें कर रही थे। तभी वुयो को याद आता है कि जेसुक और सेखुन के बीच में कुछ चल रहा था, तो वो ये सब जाके टीचर जीहे को बताता है। वुयो टीचर जीहे को बताता है कि संग्योल ये नहीं कर सकता और ये भी बताता है कि संग्योल ने लेफ्ट हैंड से पेपर लिखा होगा क्योंकि उसके राइट हैंड में लगा हुआ है। टीचर जीहे बड़े प्यार से उसकी तबीयत और उसके एलर्जी के बारे में पूछताछ करती है। वापस आते वक्त वो जेसुक और उसके पापा की बातचीत सुन लेता है। जेसुक के पापा एक बड़े आदमी हैं, शायद पॉलिटिशियन। वो यूँ सुनता है जेसुक के पापा उस पर चीटिंग करने की वजह से गुस्सा नहीं थे, बल्कि पकड़े जाने की वजह से गुस्सा थे। और जेसुक के पापा जेसुक पर उसके बुरे ग्रेड्स और उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाने के कारण बहुत गुस्सा थे और वो उसका नाम उनके फैमिली रजिस्टर से भी निकालने वाले थे।
फैमिली रजिस्टर मीन्स उनका राशन कार्ड, और वो उनका DNA टेस्ट भी करवाने वाले थे कि ये जानने के लिए सच में जेसुक उनका बेटा है या नहीं। दोस्तों अब हमें जेसुक पे बहुत दया आती है और हमें पता चलता है जेसुक ऐसा क्यों बर्ताव करता है हर बार। जेसुक वुयो को पकड़ लेता है। अब वो सारा गुस्सा वुयो पर निकालने वाला था। दूसरी तरफ लिसु भी संग्योल का मूड अच्छा करने के लिए होटल में खाने के लिए बुलाती है। खाना खाते वक्त संग्योल वुयो के बारे में पूछता है। लिसु भी वुयो को कॉल करती है। जेसुक फोन उठाता है। हम देखते हैं बुली गैंग ने वुयो को बहुत पीटा होता है। जेसुक लिसुबी को पार्क में बुलाता है। लिसुबी और संग्योल वुयो को बचाने के लिए भागते हुए निकलते हैं। जेसुक बाइक से वुयो को जख्मी करने वाला था और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। क्या लिसुबी वुयो को बचा पाएगी? क्या टीचर जी हैं अपना सच वुयो को बताएंगे? क्या संग्योल निर्दोष साबित होगा? जानने के लिए इस चैनल को बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।